हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो गाइस देखिए, उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज जो हमारी चल रही है, ये उसका पार्ट 7 है। देखिए, इससे पहले अगर आपने पार्ट नहीं देखे हैं, अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो देखिए, जो प्रस्तावित भर्तियाँ हैं उत्तराखंड में, देखिए ये तो होकर ही रहेंगी और इनके लिए आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन देखिए, जो भी फर्स्ट वैकेंसी होगी उसको आपने लेना है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो देखिए, इसमें हम डेली 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें कि हम उसके सारे A to Z जो ऑप्शन होते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो दोस्तों, पिछली सीरीज में मैंने आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया था कि कर्म भूमि नामक पत्रिका का संपादन भक्त दर्शन व भैरव दत्त धुलिया के द्वारा किस वर्ष किया गया था। तो इसका राइट आंसर था 1939, ठीक है। 1939 में लैंसडाउन से भक्त दर्शन व भैरव दत्त धुलिया के द्वारा कर्म भूमि नामक पत्रिका का संपादन किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, बुरियात नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो देखिए, बुरियात नृत्य या बुरिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जौनसारी, ठीक है। तो जौनसारी जनजाति का फेमस लोक नृत्य है बुरियात, ठीक है। इसके अलावा देखिए, भोटिया के नृत्य की बात करें तो भोटिया के नृत्य हैं तुबेरा, बाजू और तिमली। ये फेमस जो भोटिया के हैं लोक नृत्य। इसके अलावा देखिए, थारू लोग जो हैं वो होली पर खिचड़ी नृत्य करते हैं, ठीक है। खिचड़ी नृत्य आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि खिचड़ी नृत्य थारू लोग किस पर्व पर करते हैं, तो होली के अवसर पर थारू लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं। इसके अलावा बजहर नामक त्यौहार भी थारू से ही रिलेटेड है, ये आपको याद रखें। तो दोस्तों, सारे ऑप्शन हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने सिख गुरु गुरु राम राय को देहरादून में 3 गांव दान में दिए थे। तो देखिए, गुरु राम राय का देहरादून में आगमन का जो वृत्तांत मिलता है, तो आपको ये बताना है कि किसने उत्तराखंड में गुरु राम राय को देहरादून में 3 गांव दान में दिए थे। तो ऑप्शन है फतेह शाह, सुदर्शन शाह, मान शाह और अजयपाल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेह शाह, ठीक है। फतेह शाह ने ही गुरु राम राय को देहरादून में 3 गांव दान में दिए थे। इसके अलावा फतेह शाह के बारे में और जान ले तो फतेह शाह के दरबार में नवरत्नों का उल्लेख मिलता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि किस परमार शासक के दरबार में नवरत्नों का उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है फतेह शाह के दरबार में। इसके अलावा सुदर्शन शाह की बात करें तो 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह ने टिहरी की स्थापना की थी और टिहरी का जो विलय हुआ था वो हुआ था 1 अगस्त 1949 को भारतीय संघ में विलय हुआ था और उस समय यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अजयपाल की बात करें तो यह 37वां राज्य था परमार शासक का और देवलगढ़ से श्रीनगर राजधानी भी स्थानांतरित अजयपाल के द्वारा ही की गई। मानसा की बात करें तो मानसा के समय ही भरत कवि ने मानोदय काव्य की रचना की। काव्य पूछा भी जा चुका है, मानोदय काव्य व ज्ञानोदय काव्य की रचना किसने करी है, तो यह करी है भरत कवि ने। और किसके शासनकाल में, तो मानसा के शासनकाल में इन काव्यों की रचना हुई है, ओके। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, हंसुली आभूषण कहाँ पहना जाता है। आभूषण से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड के क्वेश्चन पेपर्स में। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो हंसुली जो है वो गले में पहनी जाती है, ठीक है। हंसुली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा गले में तिलहरी, चंद्रहार, गुलबंद व चरियो नामक आभूषण पहने जाते हैं। देखिए गाइस, नोट जरूर करते रहेगा, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं मैं सारे इसमें डिस्कस करूंगा, ठीक है। आपका कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो क्वेश्चन से छूटेगा, ठीक है। सारे जो अगर क्वेश्चन बनेंगे तो किस तरह क्वेश्चन बनेंगे और सारे टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। कमर की बात करें तो देखिए, कमर में जो इम्पोर्टेंट है वो है तगड़ी या तिगड़ी और कमर जोड़ी, ठीक है। ये कमर में पहने जाने वाले आभूषण है। नाक की बात करें तो नाक में पहने जाते हैं नथुली, फुल्ली और बुलाक। इसके अलावा पैरों की बात करें तो पैरों में झांवर, पौंटा, पाजेब, इमरती और कंडवा। इमरती काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। इसके अलावा देखिए,
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैन सिंह रावत माउंटेनरी केंद्र राज्य में कहाँ पर स्थित है? यानी कि नैन सिंह रावत माउंटेनरी इंस्टीट्यूट राज्य में कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। ठीक है, तो पिथौरागढ़ में ही नैन सिंह रावत माउंटेनरी केंद्र स्थित है। इसके अलावा पिथौरागढ़ में बिरथी जल वाटरफॉल भी स्थित है। ठीक है, बिरथी जलप्रपात भी पिथौरागढ़ में ही स्थित है। अगर बात करें नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, तो ये है जिसको कि शॉर्ट में NIM कहा जाता है, तो ये है उत्तरकाशी में स्थित। इसके अलावा देखिए चमोली की बात करें तो चमोली में है मंडुआ अनुसंधान केंद्र। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि मंडुआ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये चमोली में है। इसके अलावा चमोली में बोली भाषा संस्थान भी स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में बोली भाषा संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये चमोली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, गढ़वाल शब्द में औडाल का अर्थ है। तो देखिए काफ़ी देशज या लोकल शब्द भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछा जाता है कि इनका अर्थ क्या है। तो देखिए गढ़वाल शब्द में औडाल का अर्थ क्या है? क्या एक विशेष प्रकार का बर्तन है, या तूफान है, या वर्षा, या खेत? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है तूफान, यानी कि औडाल को कहा जाता है तूफान। ठीक है, और बात करें अगर सिंचित भूमि की, तो सिंचित भूमि उत्तराखंड में कही जाती है केदार। ठीक है, केदार भूमि की बात करें तो केदार भूमि किसे कहा जाता है? केदार भूमि सिंचित खेतों को केदार भूमि कहा जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां है, टिहरी रियासत में नरेंद्र नगर की स्थापना किसने करी है? तो अभी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, किसने अपने नाम से नगर स्थापित किए थे? तो इसके आंसर था प्रताप शाह। ठीक है, प्रताप शाह ने प्रताप नगर की स्थापना करी थी। कब? 1877 में। ठीक है, तो नरेंद्र नगर की स्थापना किस वर्ष की थी नरेंद्र शाह ने? तो 1921 में नरेंद्र शाह द्वारा नरेंद्र नगर की स्थापना की गई थी। 1877 में प्रताप शाह द्वारा प्रताप नगर की स्थापना की गई और 1898 में कीर्ति शाह द्वारा टिहरी में महारानी विक्टोरिया के आगमन पर घंटा घर का निर्माण किया गया था। कहाँ पर? टिहरी में। ओके, 1902 में स्वामी रामतीर्थ टिहरी आए थे और स्वामी रामतीर्थ किसके शासनकाल में आए थे? उस समय थे कीर्ति शाह। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कीर्ति शाह के शासनकाल में स्वामी रामतीर्थ टिहरी आए थे। इसके बाद क्वेश्चन है, उत्तराखंड में माउंटेन गोट के नाम से किसे जाना जाता है? तो माउंटेन गोट के नाम से किसे जाना जाता है उत्तराखंड में? ऑप्शन है हरिदत्त कपाड़िया, चंद्रप्रभा ऐतवाल, बछेंद्री पाल या पदम बहादुर मल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रप्रभा ऐतवाल। ठीक है, चंद्रप्रभा ऐतवाल को ही माउंटेन गोट के नाम से जाना जाता है और दयारा बुग्याल को मानचित्र में लाने के का श्रेय चंद्रप्रभा ऐतवाल को ही जाता है। अगर बात करें हरिदत्त कपाड़िया की, तो हरिदत्त कपाड़िया का संबंध है बास्केटबॉल से। इसके अलावा देखिए बछेंद्री पाल ने 1984 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था और 1985 में ये पद्मश्री से सम्मानित भी की गई। इतना चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्यास सम्मान से सम्मानित उत्तराखंड के पहले व्यक्ति कौन थे? तो देखिए हाल ही में पिछले साल 28वां ब्यास सम्मान किसे मिला है उत्तराखंड में? इससे पहले भी उत्तराखंड में ब्यास सम्मान से सम्मानित कौन हुआ है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रमेश चंद शाह। ठीक है, रमेश चंद शाह को पहला ब्यास सम्मान प्राप्त हुआ उत्तराखंड में। और इसके अलावा लीलाधर जगुड़ी को 28वां ब्यास सम्मान मिला है 2018 में। इसके बाद देखिए नासिरा शर्मा को 29वां ब्यास सम्मान मिला है 2019 का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, कनक वंश काव्य की रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। कनक वंश काव्य की रचना किसने करी थी? तो ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य में से कौन सी नदी बहती है? तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से कौन सी नदी बहती है? क्या वो पुष्पावती, रामगंगा, कोसी या काली नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामगंगा नदी। रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से गुजरती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो इसकी स्थापना 1936 में हुई। पहले इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। स्वतंत्रता के बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई या नाम बदलकर रखा गया। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। काली नदी उत्तराखंड में नेपाल का बॉर्डर बनाती है और प्रवाह की दृष्टि से देखें तो काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, 205 किलोमीटर। पंचेश्वर बांध की बात करें तो पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है इसी नदी पर, काली नदी पर, और नेपाल और भारत का
परस्पर सहयोग है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है बुग्याल से रिलेटेड, मजखाली बुग्यालवा गोल्फ ग्राउंड कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना है कि मजखाली बुग्यालवा गोल्फ ग्राउंड कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानीखेत अल्मोड़ा। रानीखेत अल्मोड़ा में गोल्फ ग्राउंड स्थित है और मजखाली बुग्याल भी वहीं पर स्थित है। उत्तरकाशी के बुग्याल की बात करें तो दयारा बुग्याल, केदार खर्क बुग्याल व हरकादून बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित है। जो इम्पोर्टेंट है वही टॉपिक मैंने इसमें रखी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष डी पंत थे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई थी मसूरी में और प्रथम अध्यक्ष थे डी पंत। ठीक है, और आपने बताना कि इनका निजी पेशा क्या था। क्या ये राजनीतिज्ञ थे, समाज सेवी थे, शिक्षक थे या एक डॉक्टर थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पंत थे, शिक्षक थे और इस दल की स्थापना 1979 में मसूरी में हुई थी। अगर बात करें इसके विभाजन की तो 9 साल बाद यानी कि 1987 में इसका विभाजन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को किसने गढ़वाली की उपाधि थी। तो देखिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली 2/19 गढ़वाल राइफल से रिलेटेड थे और इनको गढ़वाली की उपाधि किसने दी थी। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। चंद्र सिंह गढ़वाली अप्रैल 1930 में 2/19 गढ़वाल राइफल के सैनिक थे जिन्होंने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था और इसी घटना के कारण उन्हें 11 वर्ष 3 माह 18 दिन तक जेल में रहना पड़ा। वर्ष 1911 में दलितों के लिए सर्वप्रथम शिल्पकार शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो हरिप्रसाद टमटा ने किया था और समता नामक पत्रिका भी हरिप्रसाद टमटा के द्वारा ही समता का संपादन किया गया। 1871 में बात करें तो बुद्धि वल्लभ पंत के संपादन में ही अल्मोड़ा अखबार का संपादन किया गया। यह आपको याद रखना है। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और श्रीदेव सुमन से यह रिलेटेड है। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1939 में। तो आंसर इसका 1939 और किसके द्वारा की गई थी। तो श्रीदेव सुमन के द्वारा की गई थी। श्रीदत्त बडोनी इनका ओरिजिनल नाम था। 25 मई 1916 को इनका जन्म होता है टिहरी के जौल ग्राम में और 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु हो जाती है भूख हड़ताल के कारण। 1948 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना भी श्रीदेव सुमन के द्वारा ही की गई। टिहरी के कुशासन को मुक्त कराना और राज्य के कुशासन से टिहरी प्रजा को मुक्त कराना इनका मेन मकसद था। इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 ग्रीष्म ऋतु जो कि उत्तराखंड में मध्य मार्च से मध्य जून तक होती है को उत्तराखंड में कहते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड में क्या आता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूड़ी या खरसों। रूड़ी या खरसों को उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों लोकल नेम होते हैं जो कि अपनी लोक भाषा में या बोली में बोले जाते हैं। बसक्याल की बात करें तो वर्षा ऋतु को उत्तराखंड में बसक्याल कहा जाता है। शीत ऋतु को कहा जाता है यूंद। ठीक है, केदार भूमि उपजाऊ भूमि को कहा जाता है, मैंने आपको ऊपर बताया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है राज्य में कुंवारी पास कहाँ स्थित है। यानी कि कुंवारी जो दर्रा है या पास की बात करें कहाँ स्थित है तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चमोली औली के पास कुंवारी पास स्थित है। अगर देहरादून की बात करें तो मोहन पास देहरादून में स्थित है। ट्रेल पास जो कि काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है तो ट्रेल पास बागेश्वर व पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपदा प्रबंधन हेतु प्रदेश को कितने सेक्टरों में बांटा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि आपदा प्रबंधन हेतु प्रदेश को कितने सेक्टरों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेक्टर। यानी कि उत्तराखंड को 25 सेक्टरों में विभक्त किया गया है कि आपदा जोन के हिसाब से। 12 जुलाई 2013 को एसडीआरएफ यानी कि उत्तराखंड में एसडीआरएफ का गठन राज्य में किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पर आधारित है। आपको पता है कि 2013 में जून 2013 में केदारनाथ आपदा आई थी और उसी के पश्चात 12 जुलाई 2013 को एसडीआरएफ का गठन किया गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 राज्य में सर्वाधिक झीलों व तालों वाला जिला कौन सा है। तो आपको बताने कि राज्य में सर्वाधिक झीलें या ताल किस जिले में पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमोली। अगर बात करें गढ़वाल क्षेत्र की तो सहस्त्र ताल गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा व गहरा ताल है। वहीं कुमाऊं मंडल की बात करें तो सबसे बड़ा हो जाएगा भीमताल और सबसे गहरा की बात करें तो वो हो जाएगा 9 कुचिया ताल।
और 9 कुचिया ताल के 9 कोने हैं। इसके बाद देखिए तुंगनाथ में भगवान शिव के किस अंग की पूजा की जाती है। तो पंच केदार में शामिल है तुंगनाथ और भगवान शिव के किस अंग की पूजा की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भुजाओं की। तो भुजाओं की पूजा तुंगनाथ में की जाती है। इसके अलावा देख लेते हैं कल्पेश्वर नाथ में भगवान शिव के बालों की पूजा की जाती है। मद महेश्वर नाथ में नाभि की पूजा व केदारनाथ में पृष्ठभाग की पूजा की जाती है, जबकि रुद्रनाथ में मुख की पूजा की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के मूर्त धरोहर में नंदा देवी रिजर्व और फूलों की घाटी को शामिल किया गया है। तो आपको बताना है कि नंदा देवी रिजर्व को किस वर्ष यूनेस्को की मूर्त धरोहर में शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। ठीक है, नंदा देवी रिजर्व को 2005 में शामिल किया गया, जबकि 1988 में फूलों की घाटी को शामिल किया गया। इसके अलावा 2009 में रम्माण उत्सव, जो कि चमोली व पिथौरागढ़ की सीमाओं पे किया जाता है, एक विशेष प्रकार का मुखौटा इसमें लगाकर डांस या नृत्य, लोक नृत्य किया जाता है, उसको 2009 में रम्माण उत्सव को सूची में शामिल किया गया। और बात करते हैं अगर यूनेस्को की, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को की फुल फॉर्म है और यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो यह है पेरिस में स्थित। और यूनेस्को ने भारत में 38 जगहों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। निम्न में से अब आपको बताना है लोकगीत नहीं है, प्रणय लोकगीत नहीं है। तो प्रणय यानी कि मिलन का या खुशी का लोकगीत नहीं है, ये आपको बताना है। तो चौफुला, झुमेलो, छपेली, बारामासा ये उत्तराखंड के लोकगीत हैं। तो प्रणय गीत आपको बताने हैं, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा बारामासा। और बारामासा जो है ये एक ऋतु गीत है, जो कि ऋतु या बसंत या सावन आने के टाइम पे गाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। हाल ही तो आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। और करंट अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटाइन में रखने की व्यवस्था की गई है। और रखने की व्यवस्था की गई है और भारत में भी यह पहला नेशनल पार्क है, भारत का फर्स्ट और उत्तराखंड का भी पहला नेशनल पार्क है, जहाँ पर कि जानवरों को कोविड-19 से बचाने के लिए क्वारंटाइन में रखने की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क या राजाजी नेशनल पार्क। हो सके तो इनके बारे में डिटेल भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं अगली वीडियो में आपके कमेंट को ज़रूर साझा करूँगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।